बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 ये वो इनिशिएटिव है, वो कॉन्क्लेव है जहाँ को बिहार को कनेक्ट किया जा रहा है सारे ग्लोबल इंडियन लेवल सारे बिजनेस से। ये कॉन्क्लेव किया गया है पटना के ज्ञान भवन में। यहाँ देश और विदेश भर से बिजनेस आए हुए हैं अपना थोड़ा थोड़ा रिप्रेजेंटेशन लेके कि आप बिहार में क्या बिजनेस खोल सकते हैं, और उन्होंने ये बिजनेस खोला है तो उनको बिहार में क्या फ़ायदा हुआ है और उनके बिजनेस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है, यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ है, यहाँ पर एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ भी आए हुए हैं। एक एक करके सब इंडस्ट्रीज से मिलते हैं, उनके लोगों से पूछते हैं कि उनको बिहार में क्या फ़ायदा हुआ और उनका बिजनेस बिहार को क्या फ़ायदा करेगा। यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं टेक्सटाइल एंड लेदर इंडस्ट्री में। यहाँ पर बहुत से बिजनेस आए हुए हैं, कॉस्मस, लाइफस्टाइल, न्यू ज़ील, फैशन वेयर, टाइम स्पॉट, जियो एक्सपोर्ट्स। देखते हैं इन लोग से पूछते हैं कि उनका बिजनेस बिहार में कैसा जा रहा है और उनका आने से बिहार को क्या फ़ायदा पहुँचने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। आप लोग का बिजनेस क्या है, मॉड्यूल क्या है बिजनेस का? हम लोग का टाइम्स स्क्वाड्स कंपनी का नेम है। टाइम्स बैग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं हम लोग। डफल बैग हो गया, ट्रॉली हो गया एंड बैकपैक हो गया। सर हम लोग का बिजनेस मोटिव ये है कि कम प्राइस में अच्छा क्वालिटी कस्टमर को प्रोवाइड कर सकें। अब जैसे सपोज दैट हमने खुद मुजफ्फरपुर में अपना फैक्ट्री लगाया तो कहीं ना कहीं कस्टमर को इससे ये बेनिफिट होता है कि कम प्राइस में अच्छा क्वालिटी और बहुत। अब सपोज दैट ये हमारा 700 का जैकेट है, अगर हम मोंटी कार्लो या रिलायंस वगैरह में हम जाते हैं तो ये हमें कम से कम 1400-1500 में मिलता है। तो बैग कंपनी बहुत सारे तो पहले से है इंडिया में, जैसे स्काई बैग्स है, अमेरिकन टूरिस्ट है, उनसे अलग क्या है आपका? जी, हम लोग की कंपनी 2007 में स्टेब्लिश्ड हुई है और हम लोग की प्रोडक्ट्स क्वालिटी अच्छी है। बाकी सब तो हैं ही, बट हम लोग की प्रोडक्ट भी बहुत बेस्ट क्वालिटी की है। अच्छा, तो आपको एक सवाल है कि बिहार से आपको क्या फ़ायदा हुआ कि बिहार में आपका कंपनी या तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलने में आपको क्या फ़ायदा हुआ? क्या इजी था यहाँ पर खोलना? हाँ बहुत इजी हुआ, जैसे सरकार की तरफ से भी हमें बहुत ज़्यादा मतलब अपन वहाँ से भी मतलब हेल्प मिला। अच्छा, तो बिहार में आप बिज़नेस आपने यहाँ पर शुरू किया है? जी बिल्कुल। मेरा सिविल कोर्ट पटना के सामने हेड ऑफिस है टाइम स्क्वाड्स की, और हाजीपुर में जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है बैकपैक की, वहाँ हेड ऑफिस है। अच्छा, तो बिहार में बिज़नेस करने में आपका अनुभव कैसा रहा कि ये बाकी कोई स्टेट से अलग या कुछ नया है इसमें? नहीं, कुछ तो नया नहीं है। ऑफ कोर्स हम लोग का स्टेट है बिहार, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कंफर्टेबल जोन है। तो आपका बिज़नेस से बिहार को क्या फ़ायदा पहुँचा अभी तक? हम लोग का बिज़नेस में बिहार में ये फ़ायदा पहुँचा है कि जितने भी मॉल हैं और अदर जो स्टेट हैं तो वहाँ हम लोग का सप्लाई भी होता है, और मैन्युफैक्चरिंग है तो जाहिर सी बात है हर जगह ऑल ओवर इंडिया की कैंटीन में भी सप्लाई है हम लोगों की बैकपैक, ट्रॉली एंड डफल की। तो लॉजिस्टिक यहाँ का, बिहार का लॉजिस्टिक आपको मदद करता है, जैसे रोड, रेलवेज या ये सब मैन्युफैक्चर से लेके डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुँचना आसान हुआ है या काफ़ी टफ है यहाँ पे? नहीं नहीं, बहुत इजी है, अच्छे से मतलब हो जाता है डिलीवरी वगैरह भी, जिस टॉपिक पे आप बात कर रहे हो तो मतलब इजी वे में हो जाता है। थैंक यू। अगर दूसरा इंडस्ट्री या बिजनेस का बात करें जिस पर नीतीश जी फोकस करते हैं वो है फूड प्रोसेसिंग। आइए यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग बिजनेस और यूनिट से मिलते हैं कि और उनका प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं कि वो यूनिक कैसे है यहाँ के लिए और बिहार के लिए क्या काम करने वाले हैं। आपने बीटेक चाय वाला सुना होगा, कभी बेवफा चाय वाला सुना होगा, एमबीए चाय वाला सुना होगा, और हम आए हुए हैं एमबीए मखाना वाला। पहले तो सर नाम फिर से हट के, फिर से कोई डिग्री और फिर कोई प्रोडक्ट वाला। सर ऐसा नाम तो सर बहुत है, आप जो क्वेश्चन पूछे सर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है सर, आप बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है सर। सर एमबीए जो मखाने वाले हैं ये सर बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेट कंपनी में जॉब कर रहे थे सर, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई पैकेज पर सर। लेकिन ये सोचे कि हम लोग क्यों ना बिहार को एक अच्छी दिशा में लेकर जाए। जो बिहार में जो लोग कर रहे हैं कि बेरोजगारी है, तो क्यों ना उसको रोज़गार में बदला जाए। बेरोजगारी हटाकर कैसे रोज़गार में बदला जाए सर, और कैसे सर जो बिहार का जो प्रोडक्ट है उसको कैसे मार्केट में लाया जाए और कैसे उसको सिग्निफिकेंस इम्पॉर्टेंस दे करके उसको डे टू डे लाइफ में यूज़ किया जाए सर।
प्रोडक्ट क्या है? फूड प्रोसेसिंग का है, प्रोडक्ट क्या है? जैसे मसाला हो गया, आपको सत्तू हो गया, ये सब भी आ रहा है, अगरबत्ती तो सब। मसाला सब कंपनी तो बहुत सारा है, ऐसा देखिएगा बहुत टफ मार्केट है। तो आपका प्रोडक्ट हट के क्या है इस मामले में? हट के क्या है इसमें सर, क्वालिटी पे सबसे बड़ी चीज़ है। क्वालिटी अगर हम डाल लें तो हमारी प्रोडक्ट को बहुत लोग पहचाना और चल भी रहा है मार्केट में, कोई दिक्कत नहीं है। सर मेरा सवाल है कि आप बहुत ही मतलब बिहार वाला ही प्रोडक्ट चूज़ किया है, मखाना। वैसे आपको यहाँ पर बिहार में सेटअप करने में, अपना बिजनेस सेटअप करने में बिहार सरकार से कुछ मदद मिला था? बिल्कुल सर, हम लोग को बिहार सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी मिला हुआ है सर। हम लोग सर अपना प्रोडक्ट को आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी को 2022 में सर हम लोग अपना ये कुकीज सर बिस्कुट हम लोग सर्व करवा चुके हैं सर। सर ये हम लोग का जो MBA मखाना वाला है सर, इसमें एक कहें तो डायनामाइक प्रोडक्ट हमारा ये कुकीज़ ही है सर। फ़ायदा ही है सर, फ़ायदा क्या, मार्केटिंग करते हैं हम लोग, लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, यही सब। नहीं, आपको क्या फ़ायदा पहुँचा इससे? यहाँ पर बिहार से, यहाँ पर ही प्रोड्यूस हो रहा होगा, यहीं पर प्रोडक्ट आप लोग। बिहार का ही है और बिहार में चाहते हैं कि बिहार में भी फैक्ट्री प्लांट बने, लोग अच्छा से मेहनत करें, यही सब, इसलिए हम लोग 10 से 15 साल से इसमें मेहनत कर रहे हैं। तो अलग है आपका प्लांट का? बेगूसराय तिलक इंडस्ट्रियल एरिया। तो बिहार में एक दरभंगा एयरपोर्ट पर है सर, जो आउटलेट वहाँ पर है सर। दूसरा बंगला चौराहा है जहाँ पर इंडियन ऑयल पुट यहाँ फैक्ट्रीज नहीं है? MBA मखाना वाला का फैक्ट्री नहीं? वाला का फैक्ट्री दरभंगा में ही है सर, लाल बाग में। अच्छा, दरभंगा में। हाँ हाँ। अच्छा, मतलब कि वहाँ पर आपको सेटअप करने में, प्लान सेटअप करने में मदद मिला था बिहार सरकार से? जी सर, ये तो नहीं मैं बता सकता हूँ, मैं सेल्समैन उस कंपनी का। आपका विज़न, अगर हम पूछे कि MBA मखाना वाला का विज़न क्या है बिहार को बिजनेस को लेके, बिहार में बिजनेस को और एक्सपैंड करने को लेके, तो विज़न क्या है? हम लोग का विजन यही है सर कि जैसे कहते हैं ना कि एक बिहारी सौ बिहारी, एक बिहार इस 100 पर भारी। 100 पर भारी, चाहे बिहारी सोया हुआ शेर है। अच्छा, टर्नओवर कितना है तब कंपनी का? सर अभी तो टर्नओवर बहुत अच्छा खासा है। पहले हम लोग 2019 में शुरू हुआ था कंपनी सर, तो इतना सा डेटा से एनालिसिस कर सकते हैं सर कि हम लोग 2019 से लेकर के 2023 के तक इंड होते होते हम लोग प्रधानमंत्री को सर्व करा चुके हैं। साथ में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और US में हम लोग का प्रोडक्ट सेल आउट हो रहा है सर। अब जाके बिहार टारगेट पे है कि बिहार में भी इस प्रोडक्ट का, बिहार का इस प्रोडक्ट को पूरा वर्ल्ड भर में एकदम। जैसे आपके प्रधानमंत्री जो बोलते हैं लोकल टू ग्लोबल, सर हम लोग उसी का एजेंडा लेकर के लोकल टू वोकल टू ग्लोबल कैसे किया जाए, इसको यूजर फ्रेंडली कैसे बनाया जाए सर। मतलब लास्ट सवाल है कि मखाना से फ़ायदा क्या है? एकदम सीधा कि आप सीधा सीधे है कि हाँ ये फ़ायदा है और किसी चीज़ में नहीं है इस फ़ायदा। बिल्कुल सर, आपकी बात वैसे संतुष्ट है सर। मखाना से सबसे बड़ी फ़ायदा ये है ना सर कि आप अगर जो ये जो बिस्कुट है सर, जैसे हमारे डॉक्टर बहुत सारे पटना के जो डॉक्टर है सलाह करते हैं कि जो पेशेंट डायबिटीज़ से सफ़र करे, बहुत सारे बीमारी सफ़र, उनको सलाह करते हैं कि ये जो मखाना का बिस्किट है, आप एक बिस्किट पर डे कंज्यूम करें। आप 1 महीना, ये 21 दिन के बाद पाएंगे कि जो हमारा जिस चीज़ से हम सफरिंग कर रहे हैं उससे 80 to 50% सर वो ख़त्म हो जाएगा। यानी इसको किसी भी डिजीज, जैसे कहते हैं सर डायनामाइक, एंटी मॉड्यूल, सर सीधे सीधे मखाना समझिए सर कि एंटीबायोटिक है सर, हर एक जगह काम करेगा सर। आप यूज़ करके देखिए, आपका सबसे बड़ी चीज़ है सर, लोग कहते हैं कि शाइनिंग नहीं है, फेयर लवली यूज़ करते हैं। हम कहते हैं सर फेयर लवली छोड़िए, मखाना खाइए, आपका शाइनिंग ऑटोमेटिक आ जाएगा सर। ठीक है, थैंक यू। बिहार स्टेट है 12th लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया और पॉपुलेशन वाइज 3rd लार्जेस्ट स्टेट। और बिहार अभी भी बिजनेस के मॉड्यूल में, बिजनेस के दुनिया में, इंडस्ट्रियल के दुनिया में अभी उस तरह से कदम नहीं रखा है। जितना पोटेंशियल है वो अभी तक सामने नहीं आया है। अब जाके ये देखना होगा बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 क्या मदद करेगा बिहार को इस इंडस्ट्रियल दुनिया में कदम रखने में। और इस कॉन्क्लेव में हमने बहुत से बिजनेस को कवर किया, उन लोग से जानने की कोशिश की है कि बिहार से उनको बिज़नेस में क्या फ़ायदा पहुंच रहा है और बिहार को वो क्या फ़ायदा पहुंचाएंगे अपने बिज़नेस से। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, बहुत पसंद आया तो शेयर करिएगा, क्योंकि बिहार का बिज़नेस मॉड्यूल सबके सामने आना ज़रूरी है। और आप कमेंट करके बताइए कि बिहार बिज़नेस के लिए रेडी है या नहीं। और ये बिहार अगर बिज़नेस मॉड्यूल अगर चल पड़ा तो एक सबसे बड़ा समस्या जो था कि इमिग्रेशन, वर्कर बाहर चल जाते किसी और स्टेट में, ये अब अपने स्टेट में रहेंगे और अपने स्टेट के लिए कुछ काम करेंगे। तो आपका क्या राय है कि बिहार इज़ रेडी टू कनेक्ट विद द बिजनेस? और ऐसी न्यूज़ के लिए चौकस भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। एंड थैंक यू।